चलो यार, आ जाओ बात करते हैं। अजीब है, जिंदगी बड़ी अजीब चीज है। आंख बंद करो और देखो तो इसमें सब कुछ अपने आप हो रहा है। पता नहीं कैसे हो रहा है, नहीं पता। मतलब आंख बंद करो, अभी करके देख सकते हो ये चीज। आंख बंद करो और देखो कि सांस अपने आप चल रही है, बस अपने आप आ रही है, जा रही है। जब आनापानसती योग में बुद्ध कहते हैं कि आती जाती सांसों को देखो, तो लोगों ने कुछ ऐसा समझ लिया है कि सांसों में कुछ गहरा राज छुपा है। नहीं, सांसों में कुछ गहरा राज नहीं छुपा है। बुद्ध बस इतना कह रहे हैं कि बेवकूफ़ो, देखो कि अपने आप हो रहा है। गधेड़ा, देख अपने आप हो रहा है, तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देख, दिल अपने आप धड़क रहा है। ये नेचर का ऑटोमेशन है, प्रकृति का ऑटोमेशन है। जो भी हो सकता है, जो भी होने लायक है, वो सब कुछ अपने आप हो रहा है आपके शरीर में। ऐसा ही नहीं कि आपके शरीर में, आपकी बॉडी में अपने आप हो रहा है, बट आप कहीं भी देखो बाहर नेचर में, हवा अपने आप बह रही है। इतना बड़ा अर्थ है, इतने बड़े प्लैनेट्स हैं, वो अपने आप घूम रहे हैं। गैलेक्सीज हैं, अपने आप घूम रही हैं। हवा अपने आप बह रही है, पानी अपने आप बह रहा है, नदियां अपने आप बह रही हैं, समंदर में लहरें अपने आप उठ रही हैं। कुछ करने की जरूरत है थोड़ी, सब कुछ अपने आप हो रहा है। तो फिर हमारा क्या काम है? अगला सवाल जो आपके मन में उठेगा वो यही उठेगा कि भाई फिर जब सब कुछ अपने आप हो रहा है तो फिर हमारा क्या काम है, हमारी क्या ज़रूरत है? असल में कोई ज़रूरत नहीं है, राज यही है, तुम्हारी कोई ज़रूरत है ही नहीं। इंसान की मूर्खता यही है कि वो सोचता है कि वो कुछ कर सकता है, या उसके करने से कुछ होता है। उसके करने से कुछ भी नहीं होता, यहाँ सब कुछ अपने आप होता है। जो हो सकता है वो अपने आप हो जाता है। इसी को माया कह देते हैं। जो कहा गया है कि सब मोह माया है, इसी का नाम मोह माया है, इसी का नाम माया है। कि ये जो आपको महसूस देता है ना कि मैं हूँ, ये मैं जैसी चीज़ आपको कुछ जो लगती है कि मैं हूँ, ये एक धोखा है, ये एक इल्यूजन है। लेकिन हमें ये चीज़ महसूस नहीं देती, क्योंकि लोग फिर बेवकूफ़ी जैसी बातें करने लगते हैं, बेवकूफ़ों जैसी बातें करने लगते हैं। लोग कहते हैं क्योंकि अगर मैं नहीं हूँ तो मैं अगर अपनी उंगली काटूँ तो क्या मुझे दर्द नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये नहीं है। जब कहा जाता है कि मैं नहीं है, तो इस मैं की प्रकृति को, इस मैं के नेचर को समझो कि आपको क्या चीज़ महसूस देती है जो मैं है। ये मैं है क्या, इसका नेचर क्या है मैं का? मैं आपको तभी तो महसूस देता है जब आप खुद से बातें करते हो अपने अंदर, विचारों की वजह से, भाषा की वजह से। क्योंकि हमारे पास भाषा है, लैंग्वेज है, हम बात कर सकते हैं दूसरों से। तो इसका एक कॉन्सिक्वेंस ये हुआ है, इसका एक साइड इफ़ेक्ट कहना चाहिए, एक साइड इफ़ेक्ट ये हुआ है कि हम अपने ही अंदर अपने आप से बातें करते रहते हैं। इसकी वजह से हमें महसूस देता है कि मैं कुछ है। बट अगर आप ध्यान से इसे देखोगे तो ये मैं है क्या? ये मैं बस एक विचार है, बस एक थॉट है, एक आवाज़ है आपके कानों में जो गूंज रही है, जो आपको इस मैं का आभास कराती है। अगर आप खुद से बात करना बंद कर दें तो इसी में इसका राज छुपा हुआ है। क्या होगा अगर आप खुद से बात करना बंद कर दें? ट्राई करके देखो ज़रा, बोलो अपने अंदर बैठ के कि मैं सुनना चाहता हूँ। बोलो ज़रा, एक जगह पे जाके बैठ जाओ, किसी कुर्सी पे, किसी
किसी भी ऐसी चेयर के ऊपर जाके जो आपको आरामदायक लगती हो, अगर आप ज़मीन पे बैठ सकते हो ज़मीन पे बैठ जाओ और थोड़ी देर के लिए ज़रा इस थॉट को दोहराओ कि ठीक है, मैं सुनना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या बोलना है, बोलो। जैसे ही आप ये बोलोगे तो मज़े की बात यह है कि एक गैप आ जाएगा तुरंत बीच में। जैसे ही आप सुनने की कोशिश करोगे, क्योंकि हमारा जो माइंड है वो एक ही डायरेक्शन में काम कर सकता है, वो या तो बोल सकता है या तो सुन सकता है, दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता। तो जैसे ही आप सुनना शुरू करोगे ये बोलना बंद कर देगा, और तब देखो कि क्या हो रहा है। तब देखो कि जो साइलेंस बचा रह जाता है उसमें क्या होता है। वो साइलेंस बड़ा मज़ेदार है। उस साइलेंस में आप देखोगे कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। बुद्ध ने जब ये प्रैक्टिस कराई थी कि बुद्ध ने सीधी सी बात बोली कि भाई अगर आप दुख से अगर मुक्त होना चाहते हो तो इच्छाओं को त्याग दो। लेकिन बुद्ध ने आधी बात बोली थी, आधी बात आपको बताई नहीं, आधी उन्होंने अपने पास छुपा के रख ली। जब बुद्ध कहते हैं ना कि इच्छाओं को त्याग दो, तो बुद्ध का उससे मतलब ये है कि कोशिश करो जरा त्यागने की, और देखो कि जो त्यागने की कोशिश कर रहा है, जो इच्छाओं को छोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो भी कुछ खुद इच्छा के साथ ही पैदा होता है। जैसे जब बुद्ध जब कहते हैं कि श्वासों को देखो, तो जब तक आनापान सती योग में क्या बोला जाता है कि आती जाती सांसों को देखो, तो जब तक आप नहीं देख रहे थे सांस तो तब भी चल रही थी। जब तक आप नहीं देख रहे थे दिल तब भी धड़क रहा था, लेकिन तब तक देखने वाला वॉचर, दृष्टा मौजूद नहीं था। जैसे ही दृश्य मौजूद होता है, दृश्य के साथ ही दृष्टा पैदा होता है। देखने से पहले दृष्टा गायब होता है, या वॉचर जो है, या कंट्रोलर, जिसको जे कृष्णमूर्ति बोलते थे, कंट्रोलर, वॉचर, देखने वाला, तब तक वो होता ही नहीं। वो तभी पैदा होता है जब आपकी देखने की इच्छा पैदा होती है। जब आप सांसों को देखना शुरू करते हो, उसी वक्त ही तो सांसों को देखने वाला भी पैदा होता है। तो सांसें और सांसों को देखने वाला एक ही है, अलग अलग नहीं है। ये दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि सांस तो सिर्फ एक शब्द है। वो इट्स नॉट द रियल थिंग, इट इज नॉट अ रियल थिंग। जो असल में सांस है वो कोई शब्द नहीं है, वो एक प्रोसेस है, और वो प्रोसेस बिना किसी के किए हो रही है, अपने आप हो रही है, किसी को करने की जरूरत है ही नहीं। लेकिन ये मैं अजीब खेल खेलता है। जब आपसे पूछो कि ये किसकी सांस चल रही है, तो आप इमीडिएटली कहोगे कि ये तो मेरी सांस चल रही है। जबकि सांस मेरी या तेरी नहीं होती, सांस सांस होती है। सांस किसी की व्यक्तिगत नहीं होती, पर्सनलाइज्ड ब्रीदिंग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ब्रीदिंग होती है। इट्स अ कॉमन प्रोसेस जो मेरी बॉडी में भी हो रही है, आपकी बॉडी में भी हो रही है। जस्ट लाइक एंगर, गुस्सा। जब गुस्सा आता है तो आप कहते हो मुझे गुस्सा आ रहा है, जबकि गुस्सा एक कॉमन चीज़ है, एक कॉमन प्रोसेस है बॉडी का, अपनी डिसएग्रीमेंट को जाहिर करने के लिए। अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं, खुश नहीं है, तो उसके बदले में आप गुस्सा हो जाते हैं। आप कुछ चाहते थे जो नहीं हुआ, उसके बदले में आपकी बॉडी का एक रेस्पॉन्स है। लेकिन यही कॉमन बॉडी सभी के पास है। तो फिर गुस्सा आपका पर्सनलाइज कैसे हुआ? गुस्सा सभी का है। या इसे ऐसे कहना भी ठीक होगा कि ये जो गुस्सा आप महसूस करते हैं, ये आपका गुस्सा नहीं है, ये पूरी मनुष्य जाति का कंबाइन गुस्सा है, कंबाइन क्रोध है, मिला जुला। ये इनहेरिटेड है, आपको अपने पूर्वजों से ही मिला है, क्योंकि आपके पूर्वज इसे इस्तेमाल करते रहे होंगे, तो ये आप तक भी पहुंच गया।
पर अजीब है। ताओइज्म मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, पता नहीं क्यों, शुरुआत से ही ताओइज्म मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। लाओ त्से की भाषा मुझे बहुत पसंद है। कृष्ण, गीता में कृष्ण हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी के साथ काम नहीं करती, क्योंकि आदमी फिर दिमाग नहीं लगाना चाहता, वो उसका लिटरल मीनिंग निकाल लेता है। जैसे कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, कि तुम्हारा जो अधिकार है, तुम्हारी जो कहना चाहिए बाउंड्रीज हैं, या जो तुम्हारा एक्चुअल राइट है, वो बस कर्म के ऊपर है। कर्म करना ही तुम्हारे हाथ में है, उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। उसका फल तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये क्या है? ये एक पॉजिटिव परिभाषा है कर्म की। और पॉजिटिव परिभाषा में आदमी फंस जाता है, क्योंकि अब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसके साथ फनी चीज़ ये है कि लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम कर्म भी करें और हम फल से भी ना जुड़ें। जब कृष्ण कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर, तो वो आपको दिमाग के काम करने का तरीका बता रहे हैं। हमारा मन काम ही ऐसे करता है, ये काम करने का तरीका है। बिना फल के हमारा जो माइंड है वो एक मंकी की तरह है, एक बंदर की तरह है। बंदर को से कुछ करवाना एक जानवर की तरह है। जानवर से कुछ, सही शब्द जानवर है, सही शब्द बंदर नहीं है। बंदर तो सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, बट सही शब्द है एक जानवर। हमारा जो दिमाग है वो एक जानवर का दिमाग है, और जानवर का जो दिमाग है वो फल के पीछे भागता है। उसे जब तक कोई फल का लालच नहीं होता, वो तब तक कुछ करने के लिए तैयार नहीं होता। ये कृष्ण बता रहे हैं कि काम करने का तरीका क्या है आपके दिमाग का। और अगर आप बहुत ज़्यादा फल दिखाने लगे अपने दिमाग को, तो जितना ज़्यादा आप फल दिखाएंगे उतना ज़्यादा ये जानवर बाहर निकल के आएगा, उतना ज़्यादा ये जानवर एग्रेसिव होगा, उतना ही ज़्यादा आप इस जानवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस जानवर को कंट्रोल करने का तरीका बता रहे हैं कर्म के द्वारा कृष्ण। जब कृष्ण कहते हैं कि कर्म कर, फल की इच्छा ना कर, कि इस जानवर को कंट्रोल करने का तरीका है, दो तरीके से कर सकते हो, या तो कर्म को कंट्रोल कर लो, नहीं तो फल को कंट्रोल कर लो। और फल आपके कंट्रोल में है नहीं, कर्म ही आपके कंट्रोल में है। कर्म ही आपके कंट्रोल में है, फल नहीं है। लाओ त्से इसे उल्टी तरफ से कहता है। लाओ त्से कोई पॉजिटिव परिभाषा में विश्वास नहीं रखता, वो पॉजिटिव डेफिनेशन में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि वो जानता है कि पॉजिटिव डेफिनेशन जो है वो फंसा देती है। तो लाओ त्से इसे उल्टी तरफ से कहता है। लाओ त्से कहता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं। ये जो करने के लिए मचल रहा है ना, जो करने के लिए हर टाइम उतावला रहता है आपके अंदर, यही करने वाला धोखा है। ये है ही नहीं, इसीलिए कर भी नहीं सकता। इसमें सबसे बड़े मजे की बात यह है कि ये जो आए या अहंकार या ईगो जिसकी बात की जाती है, जो करने के लिए मचल रहा है, जो करना चाहता है, वो असल में है नहीं। और सब इससे मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो चीज़ है नहीं उससे मुक्ति कैसे पाओगे? इसका सबसे बड़ा, जो सबसे फनीएस्ट पार्ट जो है वो यही है कि आप उस चीज़ से मुक्ति पाने की कोशिश कर रहे हो जो है नहीं।
जो है नहीं उससे मुक्ति कैसे पाओगे? तो मुक्ति का जो ये सारा खेल है यही एक इल्यूजन पर टिका हुआ है कि मुक्त होना है, मुक्त होना है, मुक्त होना है। लेकिन कौन मुक्त होना चाहता है ये तो देख लो। ये सवाल कौन पूछेगा कि मुक्त कौन होना चाहता है? ये सवाल कोई पूछने को तैयार ही नहीं है। और बड़े मजे की बात यह है कि इसका टैलेंट ये है, इस मैं का जो टैलेंट है वो ये है कि ये ना होते हुए भी होने का एहसास कराता है। जब भी आपसे कहा जाता है, एलन वॉट के एग्जाम्पल बहुत देते थे। अगर आपने एलन वॉट के लेक्चर्स सुने हैं, उन्होंने बड़ा मज़ेदार ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर आपसे कहा जाए कि ध्यान से सुनिए, तो लोग क्या करते हैं? लोग अपनी मसल्स को, कानों की मसल्स को टाइट कर लेते हैं ध्यान से सुनने के लिए। या कहे ध्यान से देखा जाए तो वो अपने आंखों के आसपास की मसल्स को टाइट कर लेते हैं ध्यान से देखने के लिए। लेकिन देखने और सुनने का मसल्स को टाइट करने से क्या लेना देना है? मसल्स को टाइट करना एक मस्कुलर एक्टिविटी है, जबकि देखना और सुनना अपने आप हो रहा है। आपको अभी इसी वक्त अगर आप अपने चारों तरफ सुनने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी टाइप की आवाज़ आपको आ ही रही है। मेरी आवाज़ आ रही है आपको अपने कानों में। इसके लिए आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। आपको कुछ ऐसा है जो सुनने के लिए स्पेशल करना पड़ता है या देखने के लिए कुछ स्पेशल करना पड़ता है? ये कोई एक्टिविटी है जिसे आप करते हो बड़ी मेहनत करके? नहीं, आपको बस अपना सर घुमाना है, आंखों को घुमाना है, आपको चीज़ें अपने आप दिखाई देती हैं। आवाज़ें हो रही हैं, वो आवाज़ें आपके कानों तक अपने आप पहुंच रही हैं। कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है। आपके पास ऑलरेडी इंस्ट्रूमेंट है। आंखें एक इंस्ट्रूमेंट है, कान एक इंस्ट्रूमेंट है, टच एक इंस्ट्रूमेंट है, टेस्ट एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये इंस्ट्रूमेंट फुल्ली एक्टिव हैं। ये अपने आप काम कर रहे हैं। आपको कुछ करना थोड़ी पड़ रहा है इसके लिए। ये कुछ करना पड़ रहा है? कुछ भी नहीं करना पड़ रहा, सब अपने आप हो रहा है। तो फिर क्या करें? सब कुछ छोड़ दें इसके ऊपर, इसको ही सब कुछ करने दें? पर अगर इसी के ऊपर सब कुछ छोड़ दें तो जानवरों ने तो छोड़ा ही हुआ है पहले से ही। जानवर तो कुछ करते ही नहीं है। जानवर तो बिल्कुल प्रकृति के हिसाब से ही चलते हैं, ना एक कदम आगे ना एक कदम पीछे, ना +1 ना -1। जानवर तो कुछ भी प्रकृति से हटके करते ही नहीं है। तो अगर आपने सब कुछ प्रकृति पे छोड़ दिया तो हम में और जानवरों में फिर कोई फर्क नहीं रह जाएगा। इसको समझने में आपको ब्रूस ली से थोड़ी हेल्प मिलेगी। ब्रूस ली कहते थे कि आपके अंदर एक कंट्रोलर है, वो भले इल्यूजन है लेकिन कंट्रोलर है, और एक ऑटोमेशन है। अगर आपने सब कुछ ऑटोमेशन पे छोड़ दिया तो आप एक मशीन बन जाओगे, जैसे जानवर हैं, एक पैटर्न में घूमने वाला मशीन, बस रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स, एक्शन रिएक्शन का खेल चलता रहेगा। आप एक मशीन से ज़्यादा और कुछ नहीं हो, क्योंकि सोचने समझने का कोई स्कोप है ही नहीं। जानवरों के पास सोचने समझने का कोई स्कोप नहीं होता, वो बस अपने नेचर के हिसाब से रिएक्ट करते रहते हैं। ऑन द अदर हैंड, आपके पास एक ऐसी एंटिटी है जिसके पास सोचने विचारने की क्षमता है। आपका मन, आपका इंटेलेक्ट, जो आपको आपके होने का एहसास कराता है। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का मिक्सचर। आपको एक बेहतरीन मिक्स्ड एंटिटी क्रिएट करनी है जो इन दोनों को बैलेंस कर सके, या इन दोनों को
इक्वल पार्ट में रख सके। इसी की बात अलग अलग कल्चर्स में की गई है। इसी जब अलग अलग लोग आते हैं तो वो अलग अलग बुद्ध पुरुष आके अलग अलग तरीके से इसकी बात करते हैं। जैसे लाओ त्से बात करता है यिन और ज्ञान की, वो इसी की बात कर रहा है। सनातन धर्म बात करता है शिव और शक्ति की, वो इसी की बात है। केओस, जॉर्डन पीटरसन बात करते हैं केओस और ऑर्डर की, वो इसी की बात है कि आपको बैलेंस बनाना है ऑर्डर और केओस के बीच में। योग बात करता है हठ की, हठ योग की बात होती है ना, बैलेंसिंग द सन एंड मून, सूर्य और चंद्रमा को इक्विलिब्रियम में लेके आना है, साम्यावस्था में लेके आना है, संतुलन में लेके आना है। ना आपको नेचर के ऊपर ही सब कुछ छोड़ देना है, ना आपको सब कुछ अपनी ईगो के ऊपर ही छोड़ देना है। आपको इन दोनों का एक बेहतर कॉम्बिनेशन क्रिएट करना है, और जिसके लिए लगता है बोध, कॉन्शियसनेस। यू नीड टू बी कॉन्शियस अबाउट योर ईच एंड एवरी एक्शन। कैसे आप खा रहे हो, कैसे आप उठ रहे हो, कैसे आप बैठ रहे हो, किस तरह से आप बात कर रहे हो, कैसे आप अपनी डेली लाइफ जीते हो। अगर आपको एक बेहतर वर्जन बनना है हर रोज, तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बिना काम चलाने का कोई भी तरीका नहीं है। अब लोग कहते हैं कि इसके ऊपर बात करने से होगा क्या। होता कुछ नहीं है, बस ये बिल्कुल गणित के सवाल सॉल्व करने जैसा है। बस आपको एक अंदरूनी खुशी मिलती है, एक अंदरूनी सेटिस्फैक्शन मिलता है, इससे मिलता कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचें कि मैं कोई सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा या मेरे पास कोई अनोखी शक्ति आ जाएगी, कोई सिद्धि आ जाएगी, ना, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा। आप नॉर्मल ही रहोगे, बल्कि पहले से और ज्यादा सादे आदमी हो जाओगे। एम्बिशन जीरो हो जाएंगी, फोकस बढ़ जाएगा, फोकस करने की एबिलिटी बढ़ जाएगी चीज़ों पे। ज़्यादा देर तक आप ध्यान टिका सकोगे चीज़ों के ऊपर, लेकिन स्पेशल कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चमत्कार होगा, तो चमत्कार के पीछे जो भूखे हैं, जिनको चमत्कार के नंबर चाहिए, वो लोग यहाँ ना आए। चमत्कार कुछ नहीं होने वाला, ये मैं पहले ही बता दूं। चमत्कार बताने के लिए और लोग बैठे हुए हैं बहुत, जिनके पास आप जा सकते हो। वो सुनाएंगे आपको चमत्कार की कहानी। क्योंकि चमत्कार है शक्ति की खोज, और शक्ति फिर फंसा देती है। शक्ति फिर फंसा देती है। कहाँ फंसा देती है? इसी जीवन में। दुख शुरू ही यहां से हो जाता है कि आप, बुद्ध का ये स्टेटमेंट बड़ा प्यारा है कि जीवन दुख है, क्योंकि दुख शुरू ही यहां से हो जाता है कि आप पैदा हो गए हो। पहली मुसीबत तो ये है कि आप पैदा हो गए हो। उसके बाद अब आपको सोचना समझना है और ऐसे एक्शंस लेने हैं, ऐसे कदम उठाने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिससे आप फंस ना जाओ इस संसार में। और लिटरली ये बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी हार्ड। इसीलिए आधी से ज्यादा दुनिया परेशान है, क्योंकि कोई सही कर्म करने का कोई पाथ है नहीं। आपको खुद अपनी सोच दौड़ानी पड़ेगी, अपनी सोच लगानी पड़ेगी। इसीलिए बुद्ध ने कहा था अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बने, अपने मार्ग को खुद प्रदर्शित करें, दूसरे को कॉपी करके चलने की कोशिश ना करें।
अपने लिए रास्ता खुद बनाए, तभी ये काम करेगा, नहीं तो दूसरे के रास्ते पे तो आप भटक जाएंगे। जिसे वेद कहते हैं कि वेद कुछ ऐसा कहते हैं कि अज्ञानी तो अंधकार में भटक ही जाते हैं, लेकिन ज्ञानी महाअंधकार में भटक जाते हैं। ये कौन से ज्ञानी की बात कर रहे हैं वेद? वेद उस ज्ञानी की बात कर रहे हैं जिसके पास शब्दों का ज्ञान है, जिसने किताबें तो बहुत पढ़ ली हैं सत्य के बारे में, मोक्ष के बारे में, निर्वाण के बारे में, जैसे बुद्ध का पूरा ज्ञान रटा हुआ है, जैसे भगवत गीता पूरी रटी हुई है, लेकिन उसे कुछ अता पता नहीं है कि कृष्ण किसकी बात करते हैं, किस परम सत्य की बात कृष्ण कर रहे हैं, बुद्ध किस शून्य की बात कर रहे हैं, उसका उसे कोई अंदाजा नहीं है। हाँ, आप बोलोगे कि गीता के चैप्टर नंबर 12 के श्लोक नंबर 10 में क्या लिखा हुआ, तो वो तुरंत दोहरा देगा आपको। लेकिन इसके लिए आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है? ये तो आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। आपको टेप रिकॉर्डर बनने की ज़रूरत क्या है? अब टेप रिकॉर्डर बनने का ज़माना जा चुका है। अब तो असली ज़माना आया है बुद्धि इस्तेमाल करने का, क्योंकि अब आपको चीज़ें याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब चीज़ें याद रखने के लिए इनफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। टेक्नोलॉजी आपके लिए काम कर सकती है, प्रौद्योगिकी आपके लिए काम कर सकती है चीज़ों को याद रखने का। आपका काम है इसे समझना और इसे अपने जीवन में उतारना, तभी आपका जो जीवन है वो एक ब्लेसफुल लाइफ बनेगा या जॉयस लाइफ बनेगी, आनंदपूर्ण जीवन बनेगा। वरना तो सब तरफ अंधकार है, कोई उम्मीद नहीं है। सब सोए हैं, गहरी नींद में सोए हैं, सारी प्रकृति सोई है, गहरी नींद में सोई है। और ऐसा कहते हैं कि जब भी कोई प्राणी बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तो सारी प्रकृति इसका महोत्सव मनाती है, क्योंकि उस व्यक्ति के जरिए, उस आदमी के जरिए प्रकृति मुक्त हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी प्रकृति के बाहर नहीं है। एक और तरीका सीखा है प्रकृति ने मुक्त होने का। जितने बुद्ध पुरुष उतने मुक्त होने के तरीके। कृष्णमूर्ति का तरीका अलग है, ओशो का तरीका अलग है, सदगुरु का तरीका अलग है, संदीप महेश्वरी का तरीका अलग है। और सच बात है ये कि दो बुद्ध पुरुषों का तरीका कभी आपस में मिलता नहीं है। बुद्ध का तरीका अलग है, कृष्ण का तरीका अलग है। बुद्ध बिल्कुल भिन्न है, बुद्ध बिल्कुल भिन्न है कृष्ण से। महावीर तो बुद्ध के समकालीन थे, लेकिन बुद्ध और महावीर दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन बुद्ध और महावीर चेतना के स्तर पर एक ही लेवल पर हैं। आप बुद्ध के मार्ग से जाएं कि कृष्ण के मार्ग से जाएं कि अपना खुद का मार्ग बनाएं या महावीर को चूज करें, पहुंचेंगे आप एक ही जगह। क्योंकि जितने आदमी हैं उनके उतने ही तरीके हैं। सिर्फ इतने ही तरीके नहीं हैं जितने कृष्ण ने बताए हैं या बुद्ध ने बताए हैं या शिव ने बताए हैं या महावीर ने बताया है। आपका खुद का अपना तरीका भी हो सकता है इसे समझने का। तो फिर बुद्ध और कृष्ण की क्या महत्वता है, शिव का क्या महत्व है, ये आपको समझने में मदद करते हैं। ये आपको दिखाते हैं कि एक जैसी स्थिति आप सोचते हैं उससे भी ऊंची स्थिति हो सकती है। जीवन का जीने का एक उच्च स्तर हो सकता है। ये जीवन की पराकाष्ठा है कि ये स्टैंडर्ड है जहां तक आपको पहुंचना है। शिव का सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है।
शिव के सामने सब हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, लेकिन अगर आप शिव की मूर्त देखें तो शिव एकदम खाली हाथ खड़े हैं, सिर्फ एक बाघ की खाल पहने। बिल्कुल नग्न शरीर के साथ, सिवाय एक बाघ की खाल के और कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी वो कैरेक्टर से सर्वशक्तिमान है, क्योंकि वो सत्य को जानते हैं, अपने सत्य को जानते हैं। उन्होंने परम सत्य का स्वाद चखा है, और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। आदमी की वैल्यू इस चीज से तय नहीं होती कि उसके पास क्या है। आदमी की वैल्यू इस चीज से तय होती है कि आदमी क्या है, वो आदमी क्या है। आपने देखा होगा लोगों को सड़क पर भीख मांगते हुए, कोई उन्हें इज्जत की निगाहों से नहीं देखता। लेकिन जिस दिन बुद्ध जैसे प्रतिभाशाली आदमी ने वही भीख का कटोरा अपने हाथ में उठाया तो वो भिक्षा पात्र बन गया, वो भीख का कटोरा नहीं रह गया। वही आदमी जो भिखारी कहलाता था, वही आदमी भिक्षु हो गया। बड़े बड़े राजा हाथ जोड़ के आदर के साथ उन्हें अपने महल में बुलाने लगे। तो आदमी के पास चीज क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, आदमी क्या है इससे फर्क पड़ता है। थैंक यू सो मच।